और अब बात करते हैं औरंगजेब को लेकर। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर दिए समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बयान ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हलचल मचा दी। औरंगजेब को लेकर के राजनीति अब खूब तेज भी हो गई है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने भी इस मामले में खरी खरी सुनाई, जबकि जेएमडी न्यूज ने जब कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी से बातचीत की तो उन्होंने अब्बू आजमी को देश के लिए कलंक बता दिया। इसके साथ ही सुरेंद्र मैथानी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। औरंगजेब के नाम से सियासत शुरू हुई, महाराष्ट्र लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंची और विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है समाजवादी पर तीखा हमला बोला और कहा कि विधायक को उत्तर प्रदेश भेजो, इनका इलाज कर दें। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास जिनका खुद बीमार है वो दूसरे का क्या इलाज करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, उनसे जानेंगे सर कैसे देखते हैं। और देखिए, दुर्भाग्य है देश का कि केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के आधार पर राजनीतिक दल इसको बांटने का प्रयास करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। समाजवादी पार्टी की ये सोच जो उन्होंने कांग्रेस के साथ मिल करके और ऐसे भारत में जहां पर प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के व्यक्ति एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, पूरा विश्व में इसका डंका पिटता है। आज यहाँ पर इस प्रकार की भावनाओं से एक समाज की इन वक्तव्यों से उन भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। अब्बू आजमी को यह समझना चाहिए कि औरंगजेब जिसने अपने पिता को भी जेल में डालकर एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिसका इतिहास गवाह है, लिखा है कि उनके पिता ने कहा था कि एक हिंदू समाज देखो कि जो अपने माता पिता को, पूर्वजों को तर्पण दे करके साल में एक बार पानी देते हैं, उस व्यक्ति ने जिसका आचरण इस प्रकार करा, आक्रांताओं का महिमा मंडन करना, ये दुर्भाग्य है। उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करना जिन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को बांटा और मुस्लिम को भी, भारत के मुसलमानों को काफिर कहा है, भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, काफिर कहा है। ऐसे लोगों को यहाँ पर महिमा मंडन करना ये देशद्रोह में भी आता है और मानसिक पूरी तरह बीमार ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की ये कानून व्यवस्था, यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं, उससे अब्बू आजमी का माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सही इलाज भी कर सकते हैं। इसलिए उनको यहाँ भेज देना चाहिए। इसके बाद वो इस प्रकार की देशद्रोही वाली बातें नहीं करेंगे। अब्बू आजमी ने ये कहा था कि औरंगजेब की जो लड़ाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज से, वो जो है सनातन को लेकर नहीं, संपत्ति जर्जात को लेकर थी। हाँ, अब्बू आजमी के अब्बा पर अब्बा वो जिंदा थे ना, उन्होंने ये देखा था, उन्होंने इनको बताया होगा कि ये है। शिवाजी महाराज के इतिहास को पढ़ें, ये इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनको केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में देश भी इनके लिए सेकेंडरी होता है। इनके लिए पहले सत्ता हासिल करनी होती है, चुनाव जीतना होता है। लेकिन अब देश का आम नागरिक जागरूक हो गया है और इन बातों से वो घृणित करता है इनको, और इनके लिए वो निंदा करने के साथ साथ इनका सामाजिक बहिष्कार भी करता है। और अब्बू आजमी जैसे लोग इस देश पर कलंक है और इनको इस बात के लिए समझना चाहिए कि हम इतने बड़े हिंदू समाज की भावनाओं को आहत ना करें, क्योंकि ये आक्रांता वही हैं जिन्होंने 500 वर्षों तक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर को मस्जिद बनाया, उसको, और मस्जिद बनाने के बाद उसको गफलत में और कानूनी शिकंजे में जाम करके रखा। और धन्य है मोदी जी और योगी जी जिन्होंने कोर्ट के निर्देश के बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तमाम पूर्वज हमारे इस पर शहीद हो गए। ये अब्बू आजमी नहीं देख पाएगा। अब्बू आजमी नहीं देख पाएगा कि काशी का कैसे मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, कैसे मथुरा के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, कैसे अन्य हमारे धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त कराया गया। तो शिवाजी महाराज थे जिन्होंने पूरी जंग लड़के और औरंगजेब के भी पसीने छुड़वा दिए थे। ये ताकत भारत के ही लोगों में है, आस्थावान लोगों में है, सनातन में है। इसलिए अब्बू आजमी को ये समझना चाहिए, अन्यथा सनातन संस्कृति और हमारी आस्था का अपमान, देश का अपमान यदि आप बार बार करोगे तो आपको देश की जनता केवल वोट के माध्यम से ही सबक नहीं सिखाएगी, बल्कि योगी जी जैसे तर्ज पर आपका इलाज भी कर देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट ट्वीट किया और कहा बीजेपी के जो नेता हैं वो पहले से ही बीमार हैं, तो वो दूसरे का क्या इलाज करेंगे। इनको समझना चाहिए। मुझे लगता है अखिलेश जी को इन सब चीजों से, देश को बांटने वाली भाषा बोलने से, समाज को बांटने वाली भाषा बोलने से बेहतर है कि ये गरीब जनता के कल्याण की बात करें। ये जनता कैसे
बढ़िया और अपने जीवन के स्तर को बढ़ा सके, कैसे अंत्योदय हो सके, अंतिम व्यक्ति का उदय हो सके, भारत माता की जय हो सके, देश का नागरिक खुशहाल हो सके, सब आपस में कैसे एक साथ रह सके, इस पर राजनीति करनी चाहिए। और अपने को इस पर दुरुस्त करते हुए तुरंत मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से भी माफी मांग लेनी चाहिए। अन्यथा 2027 आ रहा है, लोग वोट की चोट से अखिलेश जी को सबक सिखा देंगे। विरोध जैसे ही बढ़ा पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक, महाराष्ट्र में भी देखा गया, उसके बाद अंबु आदमी ने जो है अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि तोड़ मोड़ के जो है बयान को दिखाया जा रहा है। हाँ, ये लोग पहले ट्रायल करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि अखिलेश जी अब्बू आजमी से कुछ सीख लें। ये ट्रायल करते हैं कि मैं कितना गंदा बोल करके कैसे समाज को बांटने का असफल प्रयास करके ये देखते हैं कि किस स्तर तक मैं लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा सकता हूं। जब इनको लगता है कि मैं अपने ही शिकंजे में फंस गया, मैंने तो देश के खिलाफ बोल दिया, इतने बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बोल दिया, और विशेषकर इसमें मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज भी नाराज होगा, क्योंकि मुस्लिमों को भी, जो भारत हो या चाहे पाकिस्तान के, इस औरंगजेब ने काफिर कहा है और उनकी हत्याएं भी की है, और तमाम हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया है। तो वो आहत आज तक हैं, इसलिए अब्बू आजमी ने ये यू टर्न लिया है। अब यू टर्न अखिलेश जी को भी ले लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कानपुर से, अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, मुद्दे भटकाती, ना बेरोजगारी पे बात करती, ना स्वास्थ्य पे करती, ना शिक्षा पे करती है, केवल बयानों को जो है पलटवार वार करती है और जनता का जो है वो दिमाग जो भटका देती है। हाँ, मैं तो अमिताभ वाजपेयी जी की तारीफ करूंगा कि उनके पास इतनी जानकारियां हैं कि क्या करना चाहिए। हमारी सरकार स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, गरीबों का उत्थान हो, जल कल्याणकारी नीतियां हो, चाहे मोदी जी की, चाहे योगी जी की, हम लगातार समर्पित कर रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क आवास दे रहे हैं, 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, हम तमाम चीजें, निःशुल्क राशन दे रहे हैं, तमाम चीजें हम जनता को दे रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी को चूंकि इसकी समझ है, तो मैं अमिताभ जी की तारीफ करते हुए उनको सुझाव दूंगा कि यही सारी चीजें वो अखिलेश जी को समझाएं, जिससे वो हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इन्होंने कहा, जैसे विधायक सुरेंद्र मैथानी जिन्होंने कहा कि सरकार जो है जनता पर लगातार जो है काम कर रही है और बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही है। अपने सहयोगी विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।